हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे इस वीडियो में छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले साइरोपेन ड्रॉप्स के बारे में, जो कि आप इनमें से कुछ ओवर द काउंटर खुद से खरीद सकते हो और घर पे रख सकते हो। और नॉर्मली अगर कोई इनमें से बीमारी आपको शो हो बच्चे में इमरजेंसी की कंडीशन में, तो नॉर्मली आप इसका डोजिंग भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके प्रॉपरली डोज, मतलब कितने साल के बच्चे को या कितने केजी के बच्चे को कितना ml जो है ड्रग्स पिलाना है, कितना ml जो है दवा पिलाना है। इस कारण से इस वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड ओंडासेट्रॉन ड्रॉप के बारे में, जो कि एक ओमिकैन नाम से फेमस है। एक मेनकैन कंपनी इसका निर्माता है फ्रेंड, जो कि मेनली उपयोग किया जाता है उल्टी के लिए, मतलब वोमिटिंग के लिए। अगर वोमिटिंग के साथ किसी पेशेंट को जो नोजिया हो, मतलब जी मचलाता हो, जी घबराता हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ओंडासेट्रॉन उपयोग किया जाता है फ्रेंड। मेनली देखिए फ्रेंड इसके डोज के बारे में, जो कि डोज होता है 0.20 mg पर kg। मतलब कोई बच्चा अगर 1 किलो का हो, 1 kg का हो, तो उसके शरीर में जो है 0.20 mg ड्रग जो है ओंडासेट्रॉन इंटर करना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी उल्टी जो है ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड। ये हो गया फ्रेंड 0.20 mg। बट अगर 1 mg अगर किसी बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा कम से कम 5 kg का होना चाहिए, तब जाकर उसके शरीर में जो है ओंडासेट्रॉन कार्य करता है अच्छे से। अन्यथा उसके शरीर में जो है साइड इफेक्ट शो होंगे फ्रेंड। केजी के हिसाब से डोजिंग हो गई। बट ये जो ओंडासेट्रॉन ओमिकॉन है तो कितनी mg पर ml में पाया जाता है फ्रेंड, देख लीजिए। जो होता है ओंडासेट्रॉन 2 mg पर 5 ml, मतलब 5 ml में जो है 2 mg पाया जाता है। बट 1 ml में कितना होता है फ्रेंड, 1 ml में होता है 0.40 mg पर 1 ml में। मतलब 1 ml अगर दवा पिला दिया जाए किसी को ओंडासेट्रॉन, तो उसके शरीर में जो है 0.40 mg ड्रग्स जो इंटर करेगा फ्रेंड। बट कोई बच्चा अगर 1 साल का हो तो उसको उल्टी को भगाने के लिए कितना mg अनिवार्य रहेगा, मैंने बता दिया 0.20 mg पर kg। मतलब 1 kg के बच्चे को जो है 0.20 mg पिलाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, 0.40 mg पर ml। मतलब 1 ml के जो ओमिकाइन में जो है 0.40 mg ड्रग्स आता है, तो 0.5 mg पिलाना पड़ेगा, जिसके कारण 0.20 mg जो है ड्रग उसके बॉडी में इंटर होगा, जिससे कि उसकी उल्टी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड। वही कोई बच्चा अगर 2 kg का हो, तो मैंने बता दिया 0.20 mg 1 kg के लिए, तो 0.40 mg 2 kg के लिए। तो फ्रेंड क्या होगा, 0.40 mg जो 1 ml में उपलब्ध है, तो उस कारण से 0.40 के लिए 1 ml पिलाना होगा। 1 ml के कारण जो है उस बच्चे की उल्टी रिकवरी होगी फ्रेंड। इस प्रकार की इसकी डोजिंग रहती है फ्रेंड। और ओमिकॉन ड्रॉप को जो है फ्रेंड खाली पेट भी दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड मोंटेल्यूकास प्लस ल्यूसिट्रिजिन के बारे में, जो कि एक मोंटिकाप नाम से अवेलेबल है। मेरे हाथ से यह स्पेलिंग मिस्टेक हुई है फ्रेंड, जो कि एक मेनकाइन कंपनी बनाती है। इसके मेनली यूजेस में देखिए फ्रेंड, कोल्ड एंड कफ, किसी पेशेंट को सर्दी खांसी हो या एलर्जी हो किसी प्रकार की हो, या स्नीजिंग हो, छींक आती हो, साथ में इचिंग हो, क्योंकि इसमें ल्यूसिट्रिजिन अवेलेबल हो तो इचिंग के लिए भी कार्य करता है। साथ में शिवरिंग, अगर किसी पेशेंट को बुखार के साथ ठंड लग रही हो, किसी प्रकार की ठंड के कटारे आ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये हेल्पफुल होता है फ्रेंड। साथ में अस्थमा, अगर अस्थमेटिक सिम्टम्स हो किसी पेशेंट को ड्यू टू कफ, अगर किसी के शरीर में बलगम जमा हो चेस्ट में, तो उस कंडीशन में अगर अस्थमेटिक सिम्टम्स शो हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ल्यूसिट्रिजिन मोंटेल्यूकास का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। साथ में एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई मेडिसिन खाने के कारण अगर एलर्जी हो किसी की बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी जो है मोंटिकॉप साइरप का यूज किया जाता है फ्रेंड। और नोज ब्लॉक, अगर किसी का सर्दी के कारण नोज ब्लॉक हो, तो उस कंडीशन में भी जो है इस साइरप का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड मेनली डोज के बारे में, मतलब कितने केजी के बच्चे को या कितने साल के बच्चे को जो है कितना डोज देना पड़ेगा, जिससे कि रिकवरी उस पेशेंट की जल्दी से जल्दी हो फ्रेंड। जो ये मोंटिकाप होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ल्यूसिट्रिजिन जो होता है वो 2.5 mg पर 5 ml, मतलब 5 ml की दवाई में जो है 2.5 mg ड्रग्स उपलब्ध रहता है ल्यूसिट्रिजिन। साथ ही जो मोंटेल्यूकास है फ्रेंड, मोंटेल्यूकास रहता है 4 mg पर 5 ml, मतलब 4 mg जो ड्रग है ये 5 ml में प्रेजेंट रहता है फ्रेंड। तो इसका डोज किस हिसाब से हुआ, इसकी डोजिंग किस हिसाब से हुई फ्रेंड, देखिए। इसका जो डोज है फ्रेंड मैंने मोंटेल्यूकास के हिसाब से बताया, बट उसमें मोंटेल्यूकास के हिसाब से ही जो है उसमें ल्यूसिट्रिजिन भी मिक्स है। इस कारण से इसका डोज समझिए 2 से 5 साल के बच्चे को जो है 4 मिलीग्राम पिला सकते हो एट द इवनिंग, मतलब एक टाइम दिन के। और जो है 2 साल के नीचे के बच्चे को जो है 2 mg पिला सकते हैं। मतलब अगर 2 mg ड्रग्स पिलाना हो तो 2.5 ml पिलाना होगा फ्रेंड। अगर ये ऊपर का जो है 2 से 5 ईयर्स के बच्चे के लिए पिलाना हो, तो उसके लिए 5 ml ड्रग्स पिलाना होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड बेटामेथासोन के बारे में, जो कि बेटनीसोल नाम से फेमस है, जो कि एक जीएस की कंपनी बनाती है। इसकी मेनली यूजेस देखिए फ्रेंड, एलर्जी, जैसे कि आई की एलर्जी हो गई, स्किन की एलर्जी हुई, नोज की एलर्जी हो गई, या बालों की एलर्जी हो गई, या इंसेक्ट किसी कीड़े के काटने के कारण एलर्जी हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो उस कंडीशन में। साथ में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब
रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या बोन डिसीज हो या फिर शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो दर्द को भी ये फ्रेंड भगा देता है बेटनीसॉल ड्रॉप। इसका आप ध्यानपूर्वक डोजिंग देखिए फ्रेंड, क्योंकि 0 पॉइंट में इसका डोज है, इस कारण से ध्यानपूर्वक देखिए। जो इसका डोज है कुछ इस प्रकार से रहता है फ्रेंड। जो बेटनीसॉल ड्रॉप हो तो कितना mg ड्रग्स कितना ड्रॉप्स में पाया जाता है फ्रेंड, देखिए 0.5 mg पर 20 ड्रॉप, मतलब एक बूंद अगर किसी को पिला जाए तो 1 ड्रॉप हो गया, 2 बूंद तो 2 ड्रॉप हो गया। वैसे 20 ड्रॉप में जो है 0.5 mg ड्रग इंटर होता है किसी की बॉडी में। 0.5 अगर 20 ड्रॉप में है तो 0.1 mg कितने ड्रॉप में फ्रेंड, वो होता है 4 ड्रॉप में। मतलब 4 ड्रॉप अगर 4 बूंद किसी को पिला दिया जाए तो उसके शरीर में जो 0.1 mg जो ड्रग इंटर होगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड जो बेटनीसॉल ड्रॉप है कितने केजी के बच्चे को कितना ml पिलाना होगा ये देख लीजिए फ्रेंड। स्पेशली इसका डोजिंग जो होता है चिल्ड्रन में 0.1 mg पर केजी, मतलब 1 केजी के बच्चे में 0.1 mg देना होगा फ्रेंड। तो देख लीजिए उदाहरण से, जैसे कि 1 केजी का बच्चा हो जिसमें 0.1 mg देना हो, तो मैंने बता दिया 0.1 mg 4 बूंद में 4 ड्रॉप्स में अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को जो है 4 बूंद पिलाना होगा फ्रेंड, 4 ड्रॉप पिलाना होगा। अगर कोई पेशेंट जो है 2 केजी का हो फ्रेंड, 2 केजी की इसमें क्या होगा 8 ड्रॉप पिलाना होगा, 3 केजी की इसमें फ्रेंड 12, वैसे काउंट करते जाइए। 4 केजी की इसमें 16 या फिर 5 केजी की इसमें डायरेक्ट 20 ड्रॉप पिलाना होगा फ्रेंड, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है उस पेशेंट में जल्द से जल्द ठीक हो फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड डाइसाइक्लोमिन प्लस सिमेथिकॉन सस्पेंशन के बारे में, जो कि कोलिमैक्स नाम से फेमस है, जो कि स्पेशली उपयोग किया है स्टोमक पेन मतलब पेट दर्द करना और साथ ही एसिडिटी के लिए फ्रेंड। जो फ्रेंड डाइसाइक्लोमिन कंटेंट होता है हेल्पफुल होता है स्पाज्म के कारण पेट दर्द कर रहा हो किसी बच्चे का, तो उस कंडीशन में जो डाइसाइक्लोमिन काम करता है। अगर किसी बच्चे में जो एसिडिटी के कारण पेट दर्द कर रहा तो उसमें जो है सिमेथिकॉन हेल्प करता है फ्रेंड। अब देख लीजिए फ्रेंड इस सस्पेंशन की मेनली डोज, मतलब कितने साल के बच्चे को जो है कितना ml पिलाना होगा जिससे कि उसकी तबलीग ठीक हो फ्रेंड। ये जो सिमेथिकॉन सस्पेंशन है फ्रेंड 6 महीने के बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चे तक 2.5 ml पिलाया जाता है, और वही 2 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे तक जो है 5 ml पिलाया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार का पेट दर्द हो ये कोलिमैक्स खत्म कर देता है फ्रेंड। बट इसके डोजिंग में स्पेशली देखिए फ्रेंड, जो बच्चा है जिसको आप कोलिमैक्स पिला रहे हो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए या 6 महीने के ऊपर का होने चाहिए फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड 6 महीने के कम उम्र वाले बच्चों में जो है डाइसाइक्लोमिन के बहुत साइड इफेक्ट जो होते हैं। इस कारण से ये अगर कोलिमैक्स किसी पेशेंट को पिला रहे हो, किसी बच्चे को पिला रहे हो, तो उस बच्चे की उम्र ध्यान रखकर पिलाए फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड पैरासिटामोल सिरप के बारे में, जो कि कालपाल नाम से फेमस है, जो कि जीएस की कंपनी बनाती है फ्रेंड। इनकी यूजेस में देख लीजिए फ्रेंड, ये होता है बेस्ट एंटीपायरेटिक एक्शन शो। जो ये बेस्ट एंटीपायरेटिक एक्शन शो करता है वो होता है फ्रेंड बुखार को कम करने वाला एक्शन, जो कि इसमें बेस्ट शो करता है। इस कारण से हर डॉक्टर जो है पैरासिटामोल को फर्स्ट प्रीफर करते हैं बुखार के लिए। साथ में एनाल्जेसिक एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन मतलब होता है दर्द निवारक। जैसे किसी को बुखार हो और बुखार के साथ कमर दर्द हो या फिर सर दर्द हो, जो कि पैरासिटामोल कम करता है। इस कारण से जो एनाल्जेसिक एक्शन भी ये शो करता है फ्रेंड। विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, जो एंटी इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग वगैरह का एक्शन हो फ्रेंड, वो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के कंपेयर में जो है ये कम शो करता है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड इस सिरप के डोज के बारे में। डोज के बारे में आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो सिरप अपने पास अवेलेबल है 250 mg वाली है फ्रेंड। इसमें जो है 125 mg भी अवेलेबल रहती है, बट 250 mg के अनुसार इसकी डोजिंग देखेंगे फ्रेंड। अब बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में, जो कि आप ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड। ये जो अपने पास 250 mg वाली सिरप अवेलेबल है, तो इसमें जो है 125 mg वाली भी सिरप अवेलेबल होती है फ्रेंड। अब बट हम आज 250 mg वाली सिरप के बारे में बात करेंगे, उसके अनुसार इसका डोज देखेंगे फ्रेंड। ये कालपाल सिरप जो होता है 250 mg पर 5 ml में होता है फ्रेंड, मतलब 5 ml में 250 mg। तो 1 ml में कितना होगा फ्रेंड, 1 ml में होगा 50 mg। 1 ml में 50 mg, तो 0.1 ml में कितना होगा फ्रेंड 5 mg। 5 mg अगर ड्रग किसी बच्चे को देना हो तो उसको देना पड़ेगा फ्रेंड 0.1 ml। तो 0.1 ml देने के बाद 5 mg जो ड्रग है उसके बॉडी में इंटर करेगा फ्रेंड। और जो इसकी डोजिंग रहती है फ्रेंड ये होती है 15 mg पर kg, मतलब 1 kg का कोई बच्चा हो तो 1 kg के बच्चे में जो है 15 mg देना होगा फ्रेंड। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए फ्रेंड, कोई बच्चा अगर 1 kg का और उसमें 15 mg ड्रग देना है फ्रेंड, तो 15 mg ड्रग कितने ml में प्रेजेंट होगा मैंने बता दिया है। अगर 50 mg जो है 1 ml में होगा तो 0.1 ml में जो है 5 mg होगा, मतलब 0.1, 0.2 और 0.3 ml में जो है 15 mg प्रेजेंट होगा फ्रेंड।